चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, जहां पटना यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट मगध महिला की स्टूडेंट्स को सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले सम्मानित किया। अब क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। कितनी संख्या बढ़ी? 1,70,000 से भी कम थी संख्या 2008 में, और वो संख्या बढ़कर अब लगभग हो गई है 9 लाख क्लास 9 से पढ़ने वाले। और फिर जब हमने देखा कि बिहार में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा, अब लोग चाहे इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ भी काम हो वो करते हैं, लेकिन हमने एक मिशन मोड में काम करना शुरू किया और उसमें हमने एक विषय रखा, ये फर्टिलिटी रेट। आप जानते हैं पूरे देश की फर्टिलिटी रेट से भी हमारा ज्यादा, जब काम जिस समय देख रहे थे उससे 4.2 अब तो घट करके 3 पॉइंट समथिंग हो गया है, वो एक अलग विषय है। 10 साल के बाद जब जनगणना होती है तो बिहार की आबादी में 25% की वृद्धि होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसका क्या उपाय, तो हमने जो देखा, जो फैक्ट्स थे, आंकड़े थे, मेरे सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था कि मिशन मोड में कौन कौन काम हम कराएंगे, उसमें एक यह भी था। तो हमने देखा कि उस समय उस साल का जो आंकड़ा उपलब्ध था उसके हिसाब से ये बताया गया कि अगर लड़की मैट्रिक पास है, देश में कपुल में अगर लड़की मैट्रिक पास है तो वैसी स्थिति में देश का भी फर्टिलिटी रेट 2 है और बिहार के अंदर भी वैसी स्थिति में फर्टिलिटी रेट 2 है। और फिर आगे आया कि अगर लड़की +2 पास है तो उस साल जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुआ उसमें पूरे देश का औसत था 1.7 फर्टिलिटी रेट और बिहार का था 1.6। तो हमने कहा इससे बड़ा तो कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता है। अगर हमारी सब लड़कियां कम से कम मैट्रिक पास कर जाएं या +2 पास कर जाए, इंटर पास कर जाए, तो सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक फर्टिलिटी रेट नीचे चला जाएगा। तो इसलिए उसी समय हमने तय कर दिया कि बिहार के सभी ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। अभी भी करीब करीब 2000 कुछ पंचायत बचे हैं, लेकिन हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं कि एक एक ग्राम पंचायत में अगर +2 स्तर तक का हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा तो हमारी सब लड़कियां +2 कर लेंगी। तो ये काम तो प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल यानी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए हमने लगातार काम किया और उसका परिणाम लड़कियों पर सबसे बेहतरीन आया। लड़कों पर भी अच्छा असर, लेकिन लड़कियों पर विशेष असर है। और लड़कियों की शिक्षा, सबकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए हम उन विषयों पर सबसे अधिक ध्यान देते रहते। और उसके बाद हमने देखा कि भाई जब इतनी दूर तक लड़कियों हम योजना चला रहे हैं इसका फायदा होगा, लेकिन जब 2015 में हमने सब चीजों का आकलन किया तो हमने देखा कि हमारे बिहार में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी इंटर के बाद हायर एजुकेशन में जाने वाले लोगों का प्रतिशत, वो मात्र 13.9%, जबकि देश का एवरेज है, औसत है 24%। तो हम लोगों ने अपने 7 निश्चय में इस बात को भी शामिल किया कि हमारा भी लक्ष्य होगा कि हमारे बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 24 से भी ज्यादा हो, देश का जो औसत है 30 तक ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हायर एजुकेशन में लोगों को पढ़ने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। तो जैसे शुरू में मिडिल स्कूल में लड़कियों को क्यों नहीं भेजते थे माता पिता, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं, बेटियों के लिए ठीक वस्त्र नहीं उपलब्ध करा पाते थे। वही स्थिति है इंटर के बाद, लोग गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने अपने 7 निश्चय के अंतर्गत यह रखा कि कोई भी लड़का हो या लड़की अगर +2 के बाद, इंटर के बाद आगे हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। और शुरू किया हमने
और बैंक के माध्यम से शुरू कराया और बैंक को हमने गारंटी दे दी थी 160%, 160%। सिर्फ 100% की गारंटी नहीं, ब्याज तक की पूरी गारंटी दी थी। लेकिन बैंक का